कि मोहम्मद साहब जो बांदिया बनाते थे, गुलाम बनाते थे और उनके साथ सेक्स करने देते का अलाउड था, उनको बांटा जाता था, फिर उनको बेचा जाता था। ठीक है, तो ये क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? ये टॉपिक है। जी। तो आपका इस पे क्या कहना है? सबसे पहली बात कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कहा जाता था, तो लेकिन इसका भी तो इस्लाम में रेफरेंस मिलता है कि इस्लाम ये कहता है कि भाई आप गुलाम को आज़ाद करो, गुलाम को जितना मैक्सिमम हो सके आज़ाद करो। यहाँ तक ठीक कि है। जो आपका ज़कात है उसके अंदर भी एक मतलब आज़ाद करने का इतना बड़ा मतलब इस्लाम का जो 5 पिलर है जो ज़कात, उसके अंदर मतलब कहा गया है कि आप गुलाम को आज़ाद कर सकते हो। मतलब उसको अलाउ अच्छा, किया गया है। और हमारे अल्ताफ भाई, जी, जी। अल्ताफ भाई, जी, जी, जी। एक आप मिनट ये हाँ। देखिए कि मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बुराई किसी जगह फैल चुकी होती है, तो उसको आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, अचानक से बंद कर ही नहीं सकते। आप उसको अच्छा, एक 2 मिनट। तरीके से कर सकते हैं, जो एक्सेलरेट हो चुकी है, आप पहले उसको बात आप तो पहली डीएक्सेलरेट कर बात तो सकते इस हैं। और चीज को डीएक्सेलरेट कैसे अल, होगा? अल्ताफ भाई, अरे पहली बात तो आप अगर मानते हो कि ये एक बुराई थी? एक मिनट हाँ, गालिब भाई, पहले मानना तो पड़ेगा ना कि बुराई थी। अल्ताफ भाई, आप मानते हो कि ये चीज करना बुराई थी? हेलो, आवाज आ रही है अल्ताफ भाई? हेलो, आपका आवाज़ कट रहा है। आवाज आवाज आ रही हेलो, है क्या अल्ताफ भाई? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि पहली बात तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा था या ये जो चीज मैंने जी, बताई वो गलत है? नहीं, सबसे बड़ी बात कि आप इसको शुरू किसने आप किया बोले था? ना क्या अभी कि इस्लाम एक ने इसको बुराई, शुरू किया था? मैं कोई ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम ने शुरू किया था। आपने बोले कि जब कोई जी, बुराई फैलती है, आपने थोड़ी देर पहले बोला जी, ना, जी, तो उसको जी, उसको जी, तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी, जी। तो इससे पहले, सबसे हुँ। पहले क्या आप मानते हैं कि ये चीज बुराई थी कि किसी को गुलाम बनाकर उनके साथ जो है उनको बांटा जाए, उनके साथ हम सबसे बड़ी बिस्तरी बात की कि जाए और उनको बेचा आप जाए? तो आप इसको बुरा मानते हैं क्या पहले? आप इस वक़्त में आप उस वक़्त के हालात को नहीं समझ सकते, उससे कंपैरिज़न नहीं कर सकते। मैं समझ रहे हैं आप ये? आपको बोल रहा हूँ, इस्लाम जो है ना जी, वो जी। कयामत तक के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद साहब है। और सहाबा, ये कयामत तक के लिए आइडियल है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी जिंदगी जो है वो कयामत तक के लिए सही होना चाहिए। जी। ठीक है ना? अब अच्छा इतना तो आपने बोल दिया, एक मिनट रुकिए। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, इतना तो आपने मान लिया। अब मैं ये हुँ, पूछ हुँ। रहा हूँ कि ये जो चीज चल रही थी, पहली बात तो जी, जी। आपने एक चीज बोली कि एक अगर कोई बुराई राइज है तो उसको तुरंत हुँ। बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, हुँ, हुँ, मैं हुँ, बोल रहा हुँ। हूं कि पहली बात तो क्या आप मानते हैं कि ये बुरा काम था? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ का कंपैरिज़न बहुत पहले का भाई अर्ली मैं स्टेज बोल का रहा नहीं हूं कर कि सकते। अभी तो ये जंग कुरा थोड़ी होती है। क्या एक भाई, कबीला दूसरे कबीला पर अब हमला करता है? अब नहीं ना करता है, तो अब जो है, अब ये अच्छा सिस्टम खत्म हो चुका कोई भी है। जमाने में, एक मिनट, एक उस मिनट, वक़्त एक के मिनट, लिए ये सही सही था, जो था। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप ये मानते जैसे हैं कि आपका एक किसी भी पावर, जमाने में, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आपका एक कबीला दूसरे एक कबीले पे मिनट हमला कर रहा है। हजरत, एक तरीके से आपका ये स्ट्रेंथ के लिए आप कर सकते हैं ना, क्या इससे कर आपका सकते हैं स्ट्रेंथ कि किसी दिखता है। की, दूसरों की औरतों को आप पकड़ के उनके साथ सेक्स कर सकते हैं? जो भी सिस्टम हो, इस आप सिस्टम के बारे में मैं खास पूछ रहा हूं कि आप किसी औरत को आप बांदी बनाकर उनको आप जी, जी। आपस में बांट रहे हो, उनके साथ सेक्स कर रहे हो और आप उसको बेच भी देते हो, बेचने लेकिन का भी आप ये आपको देखिए इजाजत है। कि आप एक मिनट, इस्लाम के आप पूरा सवाल सुन लीजिए। आप जी, 1 मिनट। आप इस्लाम के इन पहलुओं पर तो गौर कर रहे हैं, लेकिन इन पहलुओं पर गौर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आज़ाद करने का कितना हुक्म दिया, एक ज़कात के मिनट, अंदर दिया। अच्छा और मैं एक आपको बात बोलता हूं आपको आपको, कहा गया कि अगर तुम्हारे साथ गुनाह हो जाए तो तुम गुलाम आज़ाद करो। आप इन एक मिनट। पहलुओं पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप सूरह निसा हाँ की वो अफजल आयत भाई, नहीं देख रहे हैं कि जिसमें अफजल ये भाई, कहा गया कि हाँ भाई, ये कहा गया अच्छा कि आप मैं, बांदी एक मिनट, एक से मिनट, निकाह एक, करने को अरे प्रेफर कर सकते हो। अफजल भाई एक मिनट, ये जी, देखो, जी। लाइन टू लाइन चलो ताकि समझ में आ जाएगा। आप एक साथ पूरा बोल दोगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ओके, आपको एक ओके। मिसाल देता हूँ, ठीक है? मैंने जी।
मैंने 1000 गरीबों को खाना खिलाया, ठीक है? ओके, ओके। मैंने मैंने 1000 गरीबों को खाना खिलाया और 1000 गरीबों के लिए मैंने घर का बंदोबस्त कर दिया, ठीक है? हुँ, और हुँ, मैंने 100 लड़कियों का बलात्कार किया, ठीक है? अब आप हुँ, बताइए, चूंकि मैंने 1000 गरीबों की मदद की थी, 1000 गरीबों को मैंने हाँ, घर का बंदोबस्त किया, उनकी जॉब हुँ, का बंदोबस्त किया, इसलिए जो मैंने हुँ। 100 रेप किया हूं ना, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे? नहीं, नहीं, आप ये देखिए, आप तो इस्लाम में तो ज़िना हराम है। आप तो सो वो ये देख लीजिए 5 15वें पारे के अंदर वला मैं तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु मैंने अच्छा, तो आप मैंने ज़िना सवाल के क्या किया, आप आस-पास भी नहीं उसका करते जवाब हो। दीजिए। नहीं तो मैंने आप सवाल इसको क्या किया? आप जो ये कह रहे हैं कि मतलब ये किया, बलात्कार मतलब ज़िना हो गया नहीं ना, नहीं, तो ज़िना मैं तो इस्लाम में अलाउड नहीं है। एक मिनट वो भाई, एक मैंने सिस्टम के एक तहत आता है, वो जो आप जो बोल रहे हैं वो एक सिस्टम के तहत आया जो उस ज़माने के लिए डिफेंसिव है। एक मिनट, समझ आप रहे हैं? ये सिस्टम, आप जो है ना, मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आप पहली बात तो उस चीज को बुरा मानते हैं कि नहीं मानते, आपने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। कि किसी जी। की औरत को, किसी महिला को, चाहे वो शादीशुदा हो या यानी कुंवारी हो, तो उनको हुँ। बांदी बनाकर उनको बांट कर उनके साथ हम बिस्तरी करने को और फिर बेचने को, आप इसको सही मानते हैं कि नहीं मानते, आप ये बताइए। क्या वो दौर के हम ये इंसान मानते हैं। इंसान नहीं थे? क्या वो दौर की औरतों की इज्जत इज्जत नहीं थी आपके नजदीक? नहीं तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो आप तो ये भी कहिएगा कि मतलब लड़ाई झगड़ा गलत चीज़ है, इसको अच्छा चीज़ नहीं है कि नहीं? तो आप इस पर सवाल हाँ, क्यों नहीं खड़ा करते? ठीक है, लेकिन बिल्कुल अभी सवाल जो लड़ाई है झगड़े वो, नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अभी जो सवाल जो है ना, जो मैंने चीज बताई हुँ, उसके हुँ, ऊपर हुँ। है, आप हाँ, इसका बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, हम ये दीजिए। कह रहे हैं कि हाँ, एक चीज़ क्या नहीं ना है, आप, आप अगर इससे गलत करें तो इसे भी तो गलत कहिए। ठीक है ना, आप दोनों को गलत मान लीजिए, आप इसको गलत मानते हैं किसको? कि किसी मैं की ये मानता हूँ औरत कि को, उस आपके, सिस्टम के एक लिए जो मिनट, चीज़ था, एक वो मिनट, एक मिनट, अभी आप इसे नहीं समझ सकते, इस सेंचुरी में एक आके। मिनट, क्यों नहीं समझ सकते? और देखिए, मैं एक इस्लाम आप हदीस बोलते हैं बताता हूँ, कयामत तक के लिए था। स्लेवरी, ठीक है, इस्लाम एक मिनट, कयामत तक। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। देखिए, मैं जी, आपको एक जी, जी। हदीस बताता हूँ, एक एक्सीलेंट। मिनट। ओके, ओके। हाँ मसूद, वो जरा हदीस कयामत तक वाली जो हदीस है वो लेके आइए स्क्रीन पर। देखिए, सही बुखारी की एक हदीस है, जी, जी। जी, सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 50, एक लंबी जी, हदीस है जिसमें जिब्राइल आते जी। हैं, ठीक है? जिब्राइल आके ओके, अल्लाह ओके। के, हाँ, हजरत मोहम्मद साहब से ईमान के बारे में पूछते हैं, इस्लाम के बारे में पूछते हैं, ठीक है? फिर लंबी हदीस है, आपकी ओके। स्क्रीन पे भी अभी आ जाएगी, ठीक है? अब उसमें जो मेन पॉइंट हुँ, है वो हुँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हुँ, हूँ हुँ। कि जिब्राइल फिर पूछते हैं कि कयामत कब ठीक आएगी, है। ठीक है? उसको हुँ, जूम कर हुँ। दो थोड़ा। हुँ। कयामत कब आएगी? तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि सवाल करने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि कब आएगी, लेकिन मैं हाँ। आपको निशानियां बता देता हूं। हाँ, उसमें हाँ, से हाँ। एक निशानी ये है कि, एक मिनट, जी, कयामत का इल्म इन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है? हुँ, फिर आपने ये हुँ। आयत पर, एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर चले गया हूं। हाँ, आप देखिए, हुँ, फरमाया कि हुँ। इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब हुँ। लौंडी अपने आका को जनेगी, हुँ, हुँ। ठीक है? अब इसमें हुँ। अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी उसकी निशानी बता रहे हैं। कयामत जब अच्छा। तक नहीं आएगी, जब तक ये निशानियां पूरी नहीं हो जाती है, ठीक हुँ, है? अब इसमें एक हुँ, निशानी ये है कि एक बांदी जो है, एक लौंडी जो है, वो अपने हुँ। आका को जन्म नहीं देती, मतलब कयामत तक के लिए स्लेवरी चीज बताई गई है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप किस तरीके से बोल रहे कि अभी नहीं है तभी था?
आपके सामने हदीस है सही बुखारी की, बताइए। तो आप ये देखिए कि कयामत की अच्छा, सिर्फ इसके यही साथ साथ निशानी थोड़ी है। एक मिनट नहीं, वो सब छोड़ दो, यहाँ स्लेवरी की बात हो रही है। आपने बोला स्लेवरी तभी के लिए थी, अभी नहीं है। अच्छा, हाँ एक हाँ, मैंने अभी आपको बंद हो गया हदीस ना। मोहम्मद, सुनिए ना, आपको हदीस मैंने मोहम्मद साहब की के जबानी जो थी वो मैंने एक बता दी कि कयामत तक स्लेवरी चलने वाली है। ठीक है, इस हदीस से साफ है। दूसरा, सूर्य मारिच सूर्य नंबर 70 और उसकी जो आयत नंबर 30 है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो है एक इंसान जो है, एक आदमी, वो अपनी पत्नी यानी उसकी बीवी और जो और राइट लौंडी हैंड है पे उसकी, हाँ, जो लौंडी है उसके साथ वो हमबिस्तरी करना अलाउड है। ठीक है, अब लौंडी तभी होगी ना जब आप बोल रहे हो वो टाइम पे थी अब नहीं है। तो आप देखिए इसके तो तफसीर में, सुनिए, आप कुरान की इस आयत को सुनिए देख ना, रहे हैं, लेकिन इस आयत को नहीं देख रहे हैं जहां सुनिए, पर ये कहा गया कि आप लॉन्डी से निकाह करो, प्रिफर किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि प्रीफर वसल्लम ने किया खुद है, लॉन्डी से कंपलसरी नहीं है। शादी किया। एक मिनट, बिल्कुल प्रीफर है बिल्कुल। ना, कंपलसरी नहीं है ना। मेरा जो ऐतराज है ना वो निकाह करने पे नहीं है। मेरा जी जी ऐतराज जी। आप जो है ना, मैं प्रॉब्लम ये है ना भाई कि जितने मोमिन आ रहे हैं ना, वो जो ऐतराज है उस पे जवाब नहीं दे रहे। जो चीज पे मुझे ऐतराज नहीं है उसका जवाब नहीं चाहिए। आपने स्लेवरी ओके। कयामत यानी वो टाइम की बोली थी, मैंने एक आपको दलील दिया कि कयामत तक रहने वाली है, मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो इस आयत की तफसीर में मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी नहीं साहब नहीं, लिखते हैं, वो ये नहीं सुनिए कह रहे सुनिए, हैं कि कयामत तक रहेगी। कहाँ ये क्लियर स्टेटमेंट है कि कयामत तक स्लेवरी रहेगी? उन्होंने कहा कयामत कि भाई कब आएगी? एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक जिब्राइल है। जिब्राइल ने सवाल क्या किया, कयामत कब आएगी? ठीक है, जी, कयामत कब आएगी? ओके, हाँ, एक्सीलेंट। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैं निशानी बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसमें से एक निशानी है कि व्हेन ए स्लेव लेडी उसमें गिव्स से बर्थ टू एक हर, निशानी है, दिस इज द पॉइंट, हाँ, तो दिस इज अबे द इसमें पॉइंट। हंसने की क्या बात है भाई? दिस इज नॉट अ सिंगल नहीं, ये सिंगल नहीं ना एक है। मिनट, ठीक है, आप ये अच्छा देखिए चलो, कि कयामत की मैं कुछ आपके छोटी लिए आसान निशानियां कर हैं, देता हूँ। कयामत की कुछ एक मिनट, बड़ी निशानियां हैं। ठीक है, लेट 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 अल्ताफ लेट भाई, लेट मी लेट मी लेट मी टेल, डोंट, हम ये कह रहे हैं कि कयामत की कुछ छोटी निशानियां हैं, कयामत की बड़ी निशानियां हैं। ठीक है, मानते हैं कि अगर ये स्लेवरी अभी खत्म हो गई तो ये निशानी पूरी हो गई। इसके अंदर वालिदैन की नाफरमानी भी है कयामत की छोटी निशानियों में, है ना। आप ये देखिएगा फहाशी भी है, ये सब भी आम है ना, ये सब भी आम है। तो छोटी निशानी, ये दिस इज नॉट अ सिंगल, ये एक सिंगल नहीं है, समझ रहे हैं? एक मिनट, सारे आपकी बात हो नहीं गई। बोलना है सर जी, एक नहीं, मिनट, बोलिए, सारे बोलिए। मसलों पे नहीं बोलना है आपको, सिर्फ स्लेवरी वाले मसले पे बोलना है। आप बोल रहे हैं कि खत्म कर दी गई थी, आप रेफरेंस देते हैं कि इस्लाम ने कहाँ स्लेवरी खत्म करने का बयान दिया है? हाँ, बता दीजिए, चलो मसला ही खत्म। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्लेवरी बंद करने के लिए कहा गया। मैंने ये कहा कि इस्लाम ने तो फिर ये प्रीफर किया है कि आप लॉन्डी से निकाह करो, फर्स्ट पॉइंट। प्रेफरेंस की बात ही नहीं जितना है। हो सके आप गुलाम को आजाद क्या करो। प्रेफरेंस, समझ रहे? सुनिए मेरी बात, कहाँ लिखा है? मैं फिर जी से जी आपसे कहाँ सवाल कर लिखा रहा है हूँ। गुलाम को आजाद कर दिया करो? एक मिनट साहिल भाई, कहाँ लिखा है जी जी गुलाम को आजाद कर दिया करो? जी जी, फिर से। कहाँ लिखा है गुलाम को आजाद कर दिया करो? इसका मतलब आप हदीस नहीं पढ़ते हैं और यहाँ डिबेट करने के लिए आ जाते हैं। कई हदीस है जिसके अंदर अगर आपसे छोटी सी गुनाह हो जाए उसको कंपेंसेट करने के लिए आप ये करो। अगर आपको प्रूफ चाहिए, इफ यू नीड प्रूफ, तो अगले स्ट्रीम में आपको ढेर सारे प्रूफ दे देंगे। यहाँ पे कई हदीस है जहाँ पर कहा गया, आप ये छोड़िए, मेरे घर में जो कैलेंडर लगा हुआ है उस कैलेंडर पे, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरे घर में, जी जी, आपके घर के कैलेंडर से इस्लाम नहीं चलता। अरे भाई इसलिए कह रहे ना, लेट मी कंप्लीट। आप लोग आधी अधूरी बात समझते हैं, बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में जो कैलेंडर लगा हुआ है उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये स्टेटमेंट है कि जब इंसान को आजाद पैदा कर किया गया तो तुम कौन होते हो? गुलाम बनाने वाले। इस्लाम शुरू से गुलाम बनाने के खिलाफ है, लेकिन हाँ, मतलब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कहा गया है कि आप गुलाम को आजाद करो। आप ज़कात, अगर तुम्हारे से छोटा गुनाह हो जाता है तो कंपेंसेशन के लिए आप गुलाम को आजाद करो।
है ना, आपको अगर झूठी कस्में खा लेते हो, साथ में पारे की आयत आप देखो, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी, जो आयत है उसके अंदर है झूठी कस्में अगर तुम खा लो तो उस वक्त भी कंपेंसेट करने के लिए गुलाम आजाद करो। व्हाट इज दिस? एक मिनट जो एक बात और लेकिन नबी तो नाराज हो जाते थे गुलाम अगर रिया किया तो। एक मिनट नहीं बता रहा हूँ ना, जो ये बात ये बोल रहे हैं अरे भाई आप ये जो नॉलेज लेके नबी ही जब फरमा रहे तो नबी ही नाराज हो जाएंगे। व्हाट इज एक दिस मिनट लॉजिक? मसूद, थोड़ा रुक जाओ। हाँ भाई, अल्ताफ भाई, हाँ भाई, हाँ आप भाई, एक बार है ना पहले अच्छे से हंस Go लो, ahead. फिर उसके Go बाद ahead, फिर go हम लोग ahead. डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आपको हंसना है क्या? नहीं 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 नहीं, हम एक हंसने बार- नहीं आए। आप लोग देखिए, हम सब कैलेंडर वाला मिलके एक बार बात हंस नहीं बोले, लेते हैं। आप बोलते नहीं नहीं नहीं, हम देखिए, सब हंस लेते हैं एक बार। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आप हमको भी कंप्लीट होने दीजिए, आप भी कंप्लीट होइए। दिस इज द वे हाँ, तो हाउ टू एक मिनट डिबेट। रुकिए, आपसे गालिब हाँ, भाई बोलिए। क्या मुतालबा कर रहे हैं पहले सुन लीजिए। गालिब भाई बताओ। कंप्लीट, फिर हम कंप्लीट करेंगे, हमको टाइम हाँ। दीजिएगा। चलिए बोलिए। ओके, लोगों Go ahead. गुलामों को आजाद कर दिया करो, ऐसा कहाँ लिखा है? या कितने गुलाम, मतलब सारे गुलामों को आजाद कर दिया गया था, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं आपको अगले स्ट्रीम में, आई एम नॉट एन आलिम, यही तो दिक्कत है कि आपसे जो डिबेट करने आते हैं दे आर नॉट आलिम। पता है आलिम में कितना वक्त लगता है? आलिम बनने के लिए मिनिमम 9 इयर्स लगते कोई हैं। बात नहीं, आप तो 9 इयर्स वाले आपसे डिबेट नहीं करते हैं, बल्कि जो जानते तक नहीं वो आपसे डिबेट करते हैं। एंड आप अच्छा, हाँ, एक रिलीजन को डिफेंड करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत अल्ताफ होता है, जी, वो है क्योंकि एक हाँ अल्ताफ बोलिए। जी, आप ऐसा कर सकते हैं, आप 10-15 मिनट के लिए स्ट्रीम से हट जाइए, वो सारे आइटम ले आइए, आपको दोबारा ले लेंगे। अब ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मतलब रात ज्यादा हो गया, अगले स्ट्रीम अच्छा में जिया जी, अरे मैं एक आपको हदीस पढ़ दूं? ना, आपको एक मिनट, अपना बोलिए, अल्ताफ बोलिए। भाई, अल्ताफ नाम है ना आपका? अल्ताफ भाई, भाई, हाँ मैं भाई। एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने? बिल्कुल, सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, 2592, ठीक है। अब सुनिए इसमें कि अरे यार ये हट जाती है ना। कर देता हूँ। मैमुना बिनते हारिस, मसूद वो हदीस भी सामने लेके आ जाओ ताकि हमारे अल्ताफ भाई को भी दिख जाए। हाँ हाँ कौन नाराज किसकी वाला हदीस जो है? बोला ना वो, 592 कौन सा? एक मिनट, मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा रुक उसमें जाइए। क्या? सही बुखारी की हदीस है 2592, ठीक है। अब देखिए इधर वो नाराज वर्ड जो उसने बोला वो गलती से बोला है, ठीक है। मैं आपके सामने हदीस पढ़ लेता हूँ। उम्मुल मोमिनीन मैमुना बिनते हारिस ने खबर दी कि इन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लिए बगैर आजाद कर दी। आप सुन रहे मेरी बात? हाँ, ओके। ठीक है। फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, इन्होंने खिदमत नबवी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम भी हुआ मैंने एक लौंडी आजाद कर दी है। आपने फरमाया, अच्छा तुमने आजाद कर दिया? इन्होंने अर्ज किया कि हाँ। फरमाया कि अगर इसके बजाय तुमने अपने ननिहाल वालों को दी होती तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सवाब मिलता। अच्छा, ओके। जी, आपके सामने हदीस है। अच्छा, जी। पढ़ने दीजिए। एक, हाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी एक हदीस है, मानते हैं। चलिए, हाँ। आपका बात मान, हाँ। ये हदीस है, लेकिन है, इस हदीस के तो बिना पे इस आप तरीके उन से हदीसों देखते को आप इनकार नहीं कर सकते अरे जिन हदीसों में अच्छा, लिखा ये है। बताइए, नहीं, अरे, आप बोल रहे आप- थे, एक मिनट, जी जी। अल्ताफ भाई देखिए, एकदम हाँ। फटक से ऐसा ऐसा 100 की स्पीड में आप बोल दोगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा। आहिस्ते आहिस्ते ओके, चलते, ठीक है। मैंने आपसे ये बार बार कहा कि जो चीज पे हमको एतराज नहीं है उस पे डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। अब इस हदीस में है साफ साफ कि उनकी जो बीवी थी मैमुना, उन्होंने एक बांदी को आजाद किया। नबी फरमाते हैं, मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि अगर उसको आजाद करने के बजाय आप अपने ननिहाल यानी जो मैटरनल अंकल थे उनको गिफ्ट कर देते तो आपको ज्यादा सवाब मिलता।
आप बोल रहे हो ठीक कि है। नबी गुलाम को आजाद करते थे, खुश होते थे, खत्म करना चाहते थे आजाद ओके करके। ओके, तो अब सुनिए, यहाँ अब सुनिए, अब आप मेरी बात बोलिए। तो अच्छा, कंप्लीट होने गो अहेड, दीजिए। गो अहेड, गो तो अहेड, गो यहाँ अहेड। तो साफ नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं आजाद करते तो ज्यादा सवाब मिलता। जी, ओके इसके बारे में बताइए। ओके, सुनिए, अब आप ये चीज को समझिए कि हर चीज का एक कंटेक्स्ट होता है। ओके, आप ठीक है। ये चीज को समझिए कि बहुत हम्म, सारी हदीसें वो भी है कि अभी आप इसको कंप्लीट होने दीजिएगा, जिसमें कहा गया हम्म, कि भाई आप गुलाम आजाद करो। ठीक है, तो यहाँ कहा गया भाई गुलाम आजाद के बजाय आप ननिहाल को दे देते हैं। इसके पीछे हम्म। ये कंटेक्स्ट हो सकता है, आप ये हो कंटेक्स्ट आप सकता निकाल नहीं, रहे आप हो। बताएं। नहीं, आप तो बताएं। आपने कंटेक्स्ट निकाल, इसका मतलब आपका कंटेक्स्ट सही, मेरा कंटेक्स्ट गलत। देखिए, आपका ये कंटेक्स्ट है, नहीं, सुनिए, आपका क्या आपका ये कॉन्टेक्स्ट है? सुनिए सुनिए सुनिए, आपका ये कंटेक्स्ट है कि भाई वो ननिहाल को गिफ्ट क्यों करे, उसे सिर्फ डायरेक्ट आजाद कर दे। ओके, यही ना आपका, है ना? मैंने सामने अब आपके मेरा सुनिए, अल्ताफ भाई, मैंने ये आपके आपका सामने एक इंटरप्रिटेशन। हदीस पढ़ी। एक मिनट, एक हाँ मेरा ठीक है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन नहीं यार, मैंने उसमें जो लिखा है वो बताया है कि उसमें ओके, लिखा है कि नबी कह रहे हैं कि आजाद करने के बदले अगर ननिहाल में दे देते तो आपको ज्यादा हाँ, सवाब मिलता। मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, जो चीज है वो बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो हम्म। कि हो सकता है इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, हाँ आपको सुनिए, कॉन्टेक्स्ट बता हाँ दे। हाँ 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 हाँ, और उसकी दलील देनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, आपने कहा कि इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस्लाम हम्म, स्लेवरी को आजाद करने के मतलब हम्म। अगेंस्ट में है। यही ना आप निकाल रहे हैं कंक्लूजन इस हदीस मेरे से? मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए, भाई फिर मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए एक भाई। बार आप हंस लीजिए पूरा, मैं भी आपके साथ नहीं में नहीं, हंस लेता हाँ, हूँ। नहीं नहीं भाई, आप बोलिए, गो अहेड। आपको बार बार हंसी आ जाती है ना भाई। नहीं, हंस लिए मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ठीक है। ऐसा बोलने का मतलब तरीका है। नहीं, मेरे को अच्छा, कभी आप कभी नहीं ऐसा बोलेंगे? लगता है आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास लगता है कुछ बात नहीं है पॉइंट, इसके लिए चलो हंस के इसको वो नहीं कर देते नहीं हैं। नहीं नहीं, आई ठीक है, नो दैट इस्लाम इज ट्रू, दैट द ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसके वजह से मुझे मतलब ये दिस इज द वे ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी चलिए, बात है। गो अहेड, गो हाँ, अहेड। अब बताइए कि इस हदीस में अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप उसको आजाद नहीं करके अगर आप गिफ्ट कर देते तो आपको ज्यादा सवाब मिलता। अब सुनिए, हाँ, तो इससे क्या निकलता है, इससे क्या पता आप चलता है? बताइए इससे क्या, आपको क्या पता चल रहा नहीं नहीं, तो इसमें एतराज आपको क्यों है, इसमें क्या एतराज? है? ऐतराज इसमें ये कोई है कि एतराज नहीं आजाद है, मेरा ये जो कहना। आजाद करना अच्छा काम है, इसमें ऐतराज सुन हाँ लीजिए। हाँ, ओके, आजाद करना अच्छा काम है, तो नबी यहाँ क्यों कह रहे हैं कि उसको आजाद नहीं करना चाहिए था, उसको गिफ्ट करना चाहिए था, उसमें आपको ज्यादा एक्सलेंट। सवाब मिलता। अब सुनिए, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगले स्ट्रीम में आके, नहीं अभी रुकिए, कंप्लीट होने दीजिएगा बात। मैं ये भी हदीस दिखा दूंगा जहां पर आजाद करने के लिए कहा गया है, हदीस में भी है, भाई बहुत आजाद सारी करने के लिए कहा गया, उस पर ऐतराज नहीं है ना भाई, आप क्यों नहीं समझते आजाद? नहीं नहीं, देखिए, अरे एक चीज को समझाने के भाई, लिए डिटेल्ड समझाना पड़ता है, एनालिसिस के साथ, ऐसे नहीं एक टू द पॉइंट। इस हदीस ऐसा की कर देता है। कॉन्टेक्स्ट आप आपको बताइए। हमने टाइम दिया, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट, हम इसी पे आ रहे हैं, बोलिए। हम इस पे आ रहे हैं, इस हदीस पे आ रहे हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस कई हदीसें ऐसी है जिसमें कहा गया कि भाई आप गुलाम को आजाद करो। अगली बार मैं रेफरेंस दिखा दूंगा, श्योरली आप एडमिट वो करेंगे पता तो, है मुझे, ठीक है? मुझे पता ओके, है, उस पर अब मैं सुनिए, ऐतराज अब नहीं सुनिए। कर रहा हूँ। हाँ, इस पे आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, आपको टाइम दिया ना प्लीज। हाँ, इस पे आ रहा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ हदीसें ये कहती हैं कि आप गुलाम को आजाद करो, फिर इसमें ऐसा ये कंट्राडिक्शन क्यों? अब सुनिए, मे बी दिस विल बी द कंटेक्स्ट कि अगर कोई बांदी आती थी, उस पर कब्जा हो जाता था, जंग के वजह से होता था, आपको पता ही है। मे बी उसका कोई नहीं हो, पेरेंट्स नहीं हो, उसका कोई ये नहीं हो, उसके भलाई के लिए बोला गया कि आप ननिहाल के, आपका पालन पोषण अच्छा हो जाता। इस हो बात सकता की है दलील कि- दीजिए। तो आप इस बात की दलील दीजिए कि ऐसा नहीं, आप इस बात की दलील दीजिए कि ऐसा नहीं। एक मिनट, मेरे सामने कुछ चीज नहीं है, उस बात की मैं कैसे दलील दूं? दावा आप कर रहे, दलील आपको देना है कि मुझे देना है? अरे भाई, अजीब अजीब दिमाग लेके आ रहे हो अल्ताफ भाई आप। दलील किसको देना पड़ता है? नहीं, एक मिनट गालिब भाई, रुको ना, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट बस, मैं फिर आपको मौका दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, दलील नहीं, जो आपने दावा इस करता हदीस से है, ये कंक्लूजन निकाला, तो मैं भी एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। मैं कंक्लूजन नहीं, मैं तो वो जो हदीस में है वो ही बताया हूँ। आपने अभी एक बताया कि मे भी ऐसा हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मे भी आपने जो बताया ना, उसकी दलील आप दीजिए। दलील का बोझ आप पर है, आप मुझे क्या बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है करके बताओ। आप इसकी दलील दीजिए।
क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ तो नहीं थे गुलाम को आजाद करने के लिए, ज़कात नहीं रखा, आपने कहा गुनाह हो जाए, खिलाफ तो नहीं थे, इसमें झगड़ा होता है ना, आप गुलाम को आजाद करो, कुरान भी कहता है, साथ में पढ़ेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो फिर ऐसा क्यों अल्ताफ हुआ भाई, होगा इस दलील के बिना पे कि भाई आपकी आवाज ये नहीं दे सकते आवाज रीजन, हो सकता भाई है आप कि उस बंदे का मतलब कोई पीछे नहीं होगा, समझ रहे हैं? Maybe this is the context. अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं सुनने में आ रहा नहीं, है। ठीक है गालिब भाई, मैं ये बोल रहा था कि एक तो इन्होंने बिलाल को भी आजाद नहीं किया था, यानी कि हुजूर के जाने के बहुत बाद फिर वो अबू बकर से बोलता है कि या तो भाई मुझे आजाद कर दो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। उसका यही रहता है कि उसे अभी तक आजाद ही नहीं किया था बेचारे को। ठीक है, एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आजाद करने को कहा गया है कि आपने झूठी कसम खा ली हो या आपने नमाज कजा कर मैं दी हो, उनको पता नहीं स्ट्रीम में क्या ले क्या। लेता हूँ। वो तो सजा के तौर पे था ना, वो सजा माना गया आजाद करना। ठीक हाँ है, सही कसम बात है। तोड़ दी, गुलाम आजाद करो, नमाज कजा कर दी, गुलाम आजाद करो, भाई वो अच्छा काम नहीं माना गया, सजा माना गया है। वो सजा के तौर पे दिया जाता था कि आप अपना गुलाम आजाद करो, इसके बदले में। ठीक है, लेकिन मैंने इनको अल्ताफ भाई को ले लिया स्ट्रीम में, शायद मैं इनसे ये कह रहा हूँ, फिर से इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक मे बी करके एक आपने स्टोरी बना दी, उस मे बी की दलील आपके जिम्मे है, क्या आपके पास दलील है? क्या आप, या आपको वही उतर रही थी, यानी इल्हाम हुआ या वही उतरी कि मे बी ऐसा हुआ है, फिर से चले गए? यानी गालिब भाई एक आप चीज जहन में रखिए, जहां जहां हमारे मोमिन भाई फंसते हैं, वो एक चीज दावा करके वो मुझे बोल रहे कि दलील दो आप, कि ऐसा नहीं है। आप कैसे समझते हैं इसको? मतलब जो इस्लाम समझे में कि आप मेरी बात समझे? नहीं लिखा है। हाँ, वो बोल रहा हूँ जैसे कि एक तो आप साबित कैसा नहीं लिखा होगा। हाँ, अजीब अजीब अच्छा। लॉजिक है यार। मतलब ये क्या कह रहे हैं, अभी समझो जैसा मेरे सामने है, मेरे सामने ये एक दावा कर रहे हैं कि फ्रिज है, ठीक है, अब मुझे वो फ्रिज नहीं दिख रही है। अब ये मेरे को मैं उनको बोल रहा हूँ कि फ्रिज किधर है बताओ, साबित करो इधर फ्रिज है, तो मेरे को बोल रहे इधर नहीं है फ्रिज, ये बताओ, इसकी दलील दो। Spectacular victory! Move fast and kill faster! Targets are over there. Enemies on me.
gives us an edge. Closing in. Enemy shields down. Damage. Keep your head down. Down there. Frag out. Reloading. Enemies on me. Ammo reserves depleting. We're going hunting, aren't we?